अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल गफर टेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट की जिसने सालों से बनाए हुए एक इमेज को बुरी तरह हिला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली में मशहूर फिल्म लिरिकिस्ट जावेद अख्तर और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करने वाले मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान एक लंबी और संजीदा समझने से पहले जरूरी है कि हम जावेद अख्तर के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लें। जावेद अख्तर खुद को काफी अरसे से एक स्ट्रॉन्ग एथियस्ट के तौर पर प्रेजेंट करते रहे हैं। वो अक्सर ऐसी महफिलों में जाते रहे जहां उनके सामने बैठने वाले लोग ज्यादातर उनके फैंस होते थे। खूबसूरत उर्दू, मीठे अल्फाज और शुगर कोटेड जुमलों के जरिए वो अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा देते थे। मसला ये था कान ऐसे माहौल में कॉन्फिडेंस का हाई होना कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन इस दफा सीन बिल्कुल डिफरेंट था। यह पहली बार था कि जावेद अख्तर को एक ऐसे शख्स का सामना करना पड़ा जो जज्बात नहीं बल्कि फिलॉसफी और लॉजिक की बुनियाद पर बात कर रहा था। मुफ्ती शमाइल नदवी ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही क्लियर कर दिया कि अगर जावेद अख्तर खुदा के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट ले आए तो वो उसे मानने और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। उन्हें यह भी कह दिया कि ऐसा होने वाला नहीं और आगे चलकर बिल्कुल वैसा ही हुआ। जावेद अख्तर कभी इमोशंस की तरफ गए, कभी प्रॉब्लम ऑफ ईवल की बात की, कभी वेस्टर्न सोसाइटी और मोरालिटी का हवाला दिया, लेकिन जब बात आई कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस की यानी कॉज और इफेक्ट डिपेंडेंट चीजों की, तो यहीं से पूरा नैरेटिव हिलने लगा। एक बेसिक फिलोसॉफिकल टर्म जो हर एथिस्ट को पता होनी चाहिए, उसी का मतलब बार बार पूछना पड़ा। डिबेट के दौरान जब मोरालिटी का सवाल उठाया गया तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि खुदा के बगैर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को डिफाइन करना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। जब यह सवाल रखा गया कि अगर मोरालिटी का फैसला सिर्फ लोग करेंगे तो कल को कोई जुल्म भी सोशली एक्सेप्टेबल हो सकता है, तो इसका कोई क्लियर जवाब नहीं था। यह वो लाम्हा था जहां इमोशंस कमजोर और लॉजिक स्ट्रांग नया। करीबन 2 घंटे की इस डिबेट में यह बात बिल्कुल वाजे हो गई कि मसला दीन या बेदीनी का नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन का था। जावेद अख्तर शायद ये समझ कर आए थे कि सामने एक आम मौलवी होंगे जिन्हें न इंग्लिश का इल्म होगा न फिलॉसफी का, लेकिन इस दफा तजुर्बा धोखा दे गया। नतीजा यह निकला कि जो शख्स खुद को हार्डकोर एथियस्ट कहता था वो डिबेट के एंड तक एथिज्म से निकालकर खुदा हो सकता है, ना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। दोस्तों, लोग कह सकते हैं कि यह डिबेट लायानी थी या इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो इस डिबेट में बहुत कुछ सीखने को है, और जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनके लिए हर दलील बेकार ही रहती है। आप इस पूरी डिबेट को मुफ्ती शमाइल नदवी के YouTube चैनल पर डिटेल के साथ देख सकते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं।